कि जिस वक्त हम कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में या कभी मेरे से इस हवाले से राय मांगी जाती है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान से मसला क्या है। पाकिस्तान जो है वो उसके साथ असल में मसला ये है कि इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, अमेरिका के साथ भी, बाकी पूरी दुनिया के साथ भी। आप तीन मामलात के ऊपर सरेंडर कर दें, यू टर्न ले लें, आप अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दें, आप कश्मीर वाले मामले पर अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, इंडिया को दे दें कश्मीर और इसराइल को आप तस्लीम कर लें। अगर आप ये तीन मामलात कर लेंगे तो फिर दुनिया में किसी को आपसे कोई मसला नहीं रहेगा। हम तो इतनी बात करते रहे तो हमारा तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने तो आगे जैसे ही किया तो उस तरफ से जो है वो फ़ौरन मुबारकबाद का जो है पैगाम आ गया। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने मज़ीद उनको तंग करने के लिए जो है ये ख़त लिख दिया वहाँ पर। अब देखें, अच्छी बात है अगर हमारी तरफ से जो है ये स्टार्ट हुआ है और ख़त लिखा गया है तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की तरफ से इस ख़त का जवाब आएगा, इस चिट्ठी का जवाब आएगा, बजाय इसके कि हम कबूतर कबूतर खेलें, कहें कि जी उस तरफ से कबूतर आया है और कोई पता नहीं कौन सी जासूसी करने के लिए यहाँ पे आया है, या उस तरफ से इस तरफ कबूतर आया है जासूसी के लिए, तो क्यों ना खुद ही एक दूसरे को चिट्ठी लिख दी जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भारत को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत शुरू से ही ये कहता आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को रोके। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने जब शहबाज शरीफ को PM बनने की बधाई दी थी तो उसमें उन्होंने ये बात भी रखा था और उन्होंने साफ तरीके से पाकिस्तान को कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जो नए PM शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नए PM बने हैं उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में की जाती हैं उस पर रोक लगाया जाए और जो कुछ भी कश्मीर में किया जा रहा है उस पर भी रोक लगाया जाए। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ ये जाहिर कर दिया गया था कि हम आतंकवाद पर कोई भी PM आए हमारा जो सख्त रूप ही हमेशा रहेगा, और इसीलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी। लेकिन उसके बाद से शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर के ऊपर बात की। पाकिस्तानी मीडिया का तो ये कहना है कि यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने जो कश्मीर मुद्दा है उस पे से हटकर दूसरे मुद्दे पे बात की है और कश्मीर जो है उस पर एक बार फिर से सौदा कर लिया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या कह रही है। और पहला सरेंडर जो है जो किया गया है, जो रियासत पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ रखा कश्मीर पर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो लिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक कार्ड था पाकिस्तान के पास कश्मीर के मामले पर, उसको गंवाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। जो पॉलिसी रखी गई थी रियासत पाकिस्तान, वो पॉलिसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नहीं थी, वो रियासत पाकिस्तान की थी। मजमूई तौर पर उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम के तमाम लोग शामिल थे। और एक ऐसा पॉइंट था जिसके ज़रिए पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर वाले मामले पर किसी हद तक दबाव में ला सकता था, उसको फ़ोरगो करने का फ़ैसला कर लिया। अब अगेन लगता यही है कि ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है, इसके फ़वाइद होंगे या नहीं, इसके हवाले से भी देख लेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और ऊफा डिक्लेरेशन से मैं आगाज़ करूंगा इस वीडियो का, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जिस वक्त हम कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर ये बात करता हूं अपनी वीडियोज़ में या कभी मेरे से इस हवाले से राय मांगी जाती है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान से मसला क्या है। पाकिस्तान जो है वो उसके साथ असल में मसला ये है कि इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, अमेरिका के साथ भी, बाकी पूरी दुनिया के साथ भी। आप तीन मामलात के ऊपर सरेंडर कर दें, यू टर्न ले लें, आप अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दें, आप कश्मीर वाले मामले पर अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, इंडिया को दे दें कश्मीर और इसराइल को आप तस्लीम कर लें। अगर आप ये तीन मामलात कर लेंगे तो फिर दुनिया में किसी को आपसे कोई मसला नहीं रहेगा, आप के तमाम लोग जो हैं वो दोस्त बन जाएंगे। अगर तो एक कलेक्टिव जो अप्रोच है पूरे मुल्क की वो ये है तो फिर ठीक है, आप ये कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इस मुल्क की नज़रियात और असास के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो फिर ये तीन मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान और इंडिया अगर इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दें तो फिर इसका मतलब यह है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए। इसका मतलब यह है, यानी आप बैकडोर मुज़ाकरात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ऑफिशियल चैनल से सदर के लेवल पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पर वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर या फिर फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ के लेवल पर अगर आपने बाकायदा स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का आगाज़ कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने जो न्यू नॉर्मल बनाया गया है इंडिया की तरफ से कश्मीर में उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब आप बातचीत के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने प्री कंडीशंस रख दी उसका फ़ायदा यह है कि पूरी दुनिया उसको मालूम है कि ये दो एटमी मुल्क हैं, इनके दरमियान दुश्मनी है, इनके दरमियान जंग छिड़ सकती है, जंग का दायरा पूरी
दुनिया तक फैल सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी रियासत ने यह कह दिया कि इंडिया के साथ हम अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, दुश्मनी वाला ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा जिस वक्त तक मामला 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पर बहाल नहीं होते, और हम फिर टेबल पर बैठकर बात करेंगे कश्मीर के मसले के हल के लिए। यह था वो सफारती कार्ड जो खेला जा रहा था रियासत पाकिस्तान की तरफ से 5 अगस्त 2019 के बाद। इसके ऊपर मैंने गुज़श्ता साल वीडियोस भी की थी जिस वक्त ये मुज़ाकरात वाली बातचीत चल रही थी, और मैंने उसमें भी यही कहा था कि ये जल्दबाजी क्यों नज़र आती है रियासत पाकिस्तान की तरफ से, क्यों इतना जल्दी में है कि आप मुज़ाकरात कर लें। और उस वक्त भी प्री कंडीशंस जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया गया था। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक माजरत खाना किस्म का लेटर लिखा है और उन्होंने गिव इन कर दिया है पाकिस्तान की उस प्रिंसिपल्ड पोजीशन को जिसको रियासत पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था 5 अगस्त 2019 के बाद। और वो सफारती कि इंडिया जब तक अपने इन इलीगल एक्शंस को वापस नहीं लेता हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। और वही एक वाहिद वजह थी कि दुनिया भर के ममालिक इस बात से खौफजदा होकर कि इन दो दुश्मन ममालिक के दरमियान लड़ाई छिड़ सकती है, इंडिया को कहा जाए कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। और जब पाकिस्तान के साथ उसने बात करनी है तो वो अपने एक्शंस वापस लेगा और आप बैठ कर टेबल पर बात करेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अफसोसनाक बात है। आप कश्मीर के ऊपर पॉलिसी या तो फिर रेफरेंडम करवा लें, पूरे मुल्क में तय कर लें, अवाम के लेवल के ऊपर लोगों को बता दें कि भाई हमारी पॉलिसी तब्दील हो गई है, कश्मीर वाले मामले को फॉरगो कर देते हैं। एम शहबाज राइट्स लेटर टू मोदी सेज पीसफुल पाक इंडिया टाइज इम्पेरेटिव फॉर प्रोग्रेस ऑफ रीजन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ताल्लुकात और पीसफुल रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और उनके बगैर जो है डायलॉग नहीं हो सकता, और डायलॉग के थ्रू ही हम अपने तमाम जितने भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर। उन्होंने उसके अंदर ये लिखा है। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग के थ्रू बातचीत के ज़रिए जो है तमाम मामलात का हल निकाला जाए और हम मिलकर बैठें और इसके ऊपर जो है वो बात कर सकें। और क्योंकि ये पहले भी उन्होंने अपने मैसेज में जो है वो ये कही थी बात, जब ट्वीट हुई थी एक भारत के पीएम मोदी की तरफ से, तो उन्होंने क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी स्पीच में जो फर्स्ट उनकी पहली स्पीच थी उस पर उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की थी कि दोनों मुल्क मिल के जो यहाँ की गुर्बत है, जो यहाँ पर जो है बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों कंट्रीज़ मिल के काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उस तरफ से जो है वो ट्वीट आई थी, और फिर अब शहबाज शरीफ ने ख़त भी लिख दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है ख़त इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर जो PTI वाले हैं वो बड़े ही नाराज़ हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने जो जलसे में पेशावर का जलसा था, उन्होंने अपनी स्पीच इस बात से शुरू की थी कि देखें हम तो इतनी बात करते रहे तो हमारा तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने तो आगे जैसे ही किया तो उस तरफ से जो है वो फ़ौरन मुबारकबाद का जो है पैगाम आ गया। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने मज़ीद उनको तंग करने के लिए जो है ये ख़त लिख दिया वहाँ पर। अब देखें, अच्छी बात है अगर हमारी तरफ से जो है ये स्टार्ट हुआ है और ख़त लिखा गया है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की तरफ से इस ख़त का जवाब आएगा, इस चिट्ठी का जवाब आएगा, बजाय इसके कि हम कबूतर खेलें, कहें कि जी उस तरफ से कबूतर आया है और कोई पता नहीं कौन सी जासूसी करने के लिए यहाँ पे आया है, या उस तरफ से इस तरफ कबूतर आया है जासूसी के लिए। तो क्यों ना खुद ही एक दूसरे को चिट्ठी लिख दी जाए, ख़त लिख दिया जाए और फिर इंतज़ार किया जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो हालात अक्सर व बेशतर होते रहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े वाले, जंग वाले, उनको करने के लिए ये ज़रूरी है कि डायलॉग चलता रहे। वैसे तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिन से जो है वो मामला ठीक हैं, बेहतर हैं। उस मिज़ाइल वाले वाक़े के बावजूद अच्छी बात है, मेचोरिटी दिखाई गई है और हालात ख़राब नहीं हुए, और उनको जो बेहतर तरीके, खैर हमारे अंदर जो कुछ चल रहा था, मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो इसके ऊपर कौन सी बात की, क्या कहा था वो, मतलब अब मसाइल ही अपने इतने ज़्यादा इश्यूज़, हमारे इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं किसी की नज़र ही जो है उस तरफ नहीं गई किसी ने, लेकिन एक मेजॉरिटी भी दिखाई गई, ये भी हम इसको कह सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। तो अच्छी बात है, दोनों मुल्कों के बीच जो हैं सूरत हाल वो बेहतर हो।